उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से उनकी बेचैनी और उनकी जो महत्वाकांक्षा है उसकी पूर्ति नहीं होने का ही परिणाम है। राजनीतिक वजूद को बनाए रखने के लिए एनडीए के अंदर इस तरह की राजनीति शुरू की है। लालू प्रसाद जी ने इंडिया गठबंधन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद से भाजपा और भाजपा के समर्थकों में बेचैनी है। जो राजनीतिक पिच पर 12th मैन के रूप में खेल रहे हैं, उनकी बेचैनी तो स्पष्ट रूप से दिख रही है कि वो राजनीतिक रूप से एनडीए में किस हैसियत से हैं। राजद के एमवाई समीकरण अर्थात यादव मुस्लिम समीकरण के समानांतर बिहार में राष्ट्रीय लोक जनता दल के सर्वेसर्वा और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा एमके समीकरण बना रहे हैं, यानी मुस्लिम कुशवाहा समीकरण बना रहे हैं, जिसको लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इससे पहले आपको बता दें कि सोमवार के दिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बिहार के बड़े मुस्लिम नेता जो लालू सरकार में मंत्री रहे, नीतीश सरकार में जो काफी बड़े ओहदेदार रहे, सांसद रहे, मुनाजिर हसन ने उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का दामन थाम लिया। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। सियासत में कब क्या कुछ हो जाए कहना संभव नहीं है। लोग अपने अनुसार सियासत करते हैं और समीकरण बन जाते हैं। अब नया समीकरण बनाने की जो तैयारी में उपेंद्र कुशवाहा है, उसमें बिहार के कुशवाहा मतदाताओं के साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों को बहुतायत जोड़ने की कवायद शुरू की गई है। इसी कड़ी में मुनाजिर हसन ने उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का दामन थाम लिया। अब इससे एक बड़ी बात निकली कि अब बिहार में कुशवाहा प्लस मुस्लिम का जो समीकरण होगा, वोट बैंक के हिसाब से एक विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है। इस मिलन समारोह में उपेंद्र कुशवाहा और मुनाजिर हसन राजद और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुछ ज्यादा ही हमलावर दिखे। उसके बाद सुनिए राजद के प्रवक्ता हैं एजाज साहब क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। जिस तरह की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से उनकी बेचैनी और उनकी जो महत्वाकांक्षा है उसकी पूर्ति नहीं होने का ही परिणाम है। वो अब अपने राजनीतिक वजूद को बनाए रखने के लिए एनडीए के अंदर इस तरह की राजनीति शुरू किए हैं। देखिए, बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय लालू प्रसाद जी ने इंडिया गठबंधन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके बाद से भाजपा और भाजपा के समर्थकों में बेचैनी है। और भाजपा के साथ जो राजनीतिक पिच पर 12th मैन के रूप में खेल रहे हैं, उनकी बेचैनी तो स्पष्ट रूप से दिख रही है। उनको सबसे पहले बताना चाहिए कि वो राजनीतिक रूप से एनडीए में किस हैसियत से हैं। देखिए, जहाँ तक मुनाजिर हसन का रालोजद में शामिल होने का सवाल है, ये उनका फैसला है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात उनको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो नफरत और देश में सांप्रदायिकरण करने की राजनीति है। क्या वो इस राजनीति में अपने आप को फिट पाते हैं, ये उनको। तो आपने सुना, राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं एजाज साहब, वो सीधे सीधे उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत दे रहे हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण पर चुटकी भी ली और उपेंद्र कुशवाहा को सलाह दी कि जहां है ठीक से रहिए, दूसरे के घर में ताक झांक मत कीजिए और अनर्गल आरोप नहीं लगाइए। बिहार की सियासत में धीरे धीरे जैसे जैसे 2024 के चुनावों की तारीखें नजदीक आती जाएंगी, उस तरह से सियासी माहौल और गर्म होता जाएगा। कौन नेता किस दल को छोड़कर किस दल और गठबंधन में शामिल हो जाए, कुछ भी कहना मुश्किल है। पर जैसे ही नेताजी अपने मूल दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं, उनकी भाषा बदल जाती है। उन्हें अपने जात, धर्म और समीकरण की याद आने लगती है और वर्षों तक जहां बैठकर मलाई खा रहे थे, वो दल उनके जाति का शोषक और बिहार के विकास में बाधक नजर आने लगता है। ये तो बिहार की जनता को सोचना है कि जब सियासी लोग अपने फायदे के लिए दल बदल सकते हैं, तो बिहार की जनता बिहार के विकास के लिए एक ऐसे जनादेश का निर्माण क्यों नहीं कर सकती जहां विकास के प्रति उत्सुक और जागरूक लोग जीतकर लोकसभा और विधानसभाओं में जाएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉक को।
ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।